नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी दोस्त लोग सकुशल से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है केवाला की जमीन को अलग करने की प्रक्रिया। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि इसमें जो भी प्रक्रिया अपनाया जाए जमीन अलग करने का, वो सब आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अगर आप लोग जमीन सीमांकन संबंधी ट्रेनिंग करना चाहते हैं फील्ड में, तो 1 महीना के लिए हम ट्रेनिंग का कोर्स रखे हुए हैं। जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ट्रेनिंग लिख दीजिएगा, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। नंबर है 7764094842। ठीक, तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक और जरूरी बात दोस्तों, जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा तो उसमें सोशल मीडिया का लिंक रहता है, तो उस लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। खास करके जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहता है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे अगर किसी कारणवश आपको वीडियो नहीं देखने को मिले, जैसे हम वीडियो अपलोड किए आपके पास नहीं पहुंचा या नोटिफिकेशन आप नहीं देख पाए, तो उस ग्रुप पे डाला रहता है, तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं जो केवाला का जमीन, जो कोई व्यक्ति जो केवाला जमीन करता है, अगर हम लोग मान लीजिए जमीन है और जाते हैं किसी का प्लॉट अलग करने के लिए, बंटवारा से हम कोई केवाला करवाए हैं, तो उनका जमीन हम कैसे अलग करेंगे और किन किन बातों पे उस पे ध्यान देना होता है, इस चीज के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इस प्लॉट का रकबा निकाल लेते हैं। रकबा निकालना एक बहुत ही जरूरी, अगर किसी भी प्लॉट का बंटवारा कर रहे हैं ना, तो उसका अगर एक हिस्सा छोड़ना है तो उसका रकबा एग्जैक्ट जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, इस प्लॉट का हम रकबा निकाल लेते हैं। तो देख रहे हैं इस प्लॉट में खास करके क्या है, जो पूरब साइड में सड़क है और पूरब का 90 फीट है, उत्तर वाला 230 फीट है, दक्षिण 240 फीट है और पश्चिम 95 फीट है। तो इस प्लॉट में क्या है, जो दो भाई का हिस्सेदारी है। ठीक है, इस प्लॉट में दो भाई का हिस्सेदारी है। इसमें से एक भाई दक्षिण की तरफ से अपना जमीन, हिस्से का जमीन बेच चुका है। ठीक, तो हम कैसे अलग करेंगे और किन किन बातों पे हमको ध्यान रखना है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम रकबा निकाल लेते हैं। तो रकबा निकालने के लिए तो सब लोग जानते ही हैं। तो देखिए इस प्लॉट का उत्तर कितना है, 230 फीट। फिर दक्षिण, इसके आमने सामने वाले मेरे को एक जगह लिखेंगे, तो दक्षिण है 240 फीट। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे तो 00000437 और 22 4, 470 फीट। अब इसको हमको आधा करना है, तो आधा हो जाएगा इसका 235 फीट। ठीक है, इसको अंक में लाएंगे तो 235 होगा। अगर इसको आपको इतना लंबा नहीं जाना है तो एक ही प्रक्रिया आसानी से हो जाएगा। जो देखिए 240 और 30 है, तो इसका अंतर निकालेंगे। अंतर कितना है, 10, और जो अंतर होगा उसका आधा कर लेंगे, तो 10 का आधा हो जाएगा 5, और 5 जो सबसे कम है उसमें हम आधा को जोड़ देंगे, तो 235 हुआ। 235 यहाँ पे भी आ गया। ठीक, अब देखिए पूरब है, इसका पूरब है 90 फीट और पश्चिम है 95 फीट। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 185 फीट, और इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा 92 फीट 6 इंची। अगर इसको अंक में लाएंगे तो 92.5 हो जाएगा। अब इसको दोनों को गुना करना है। इतना प्रक्रिया तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए इसको हम गुना करके देखते हैं। जो 235 गुने 92.5 यानी 21,737 वर्ग फीट ये जमीन हुआ। कितना हुआ, 21,737 वर्ग फीट। ठीक है,
यहाँ पे हम लिख देते हैं, अब इसको मिटा लेंगे तो कुल रकबा हो गया इस जमीन का, कुल रकबा हो गया 21,737 वर्ग फीट। ठीक है, अब इसको कट्ठा धूर में बदलेंगे तो देखिए ये 6.5 हाथ के लगी से हम बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा 228.81 धूर। इसको कट्ठा धूर में हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 बीघा 11 दूना 220, यानी 11 कट्ठा 8 धूर। अब बचा 0.81, तो 81 में हम 6.25 से भाग दे देंगे तो 13 कनमा जमीन हुआ। ठीक है, अब इसका जो आधा होगा, क्योंकि अब एक हिस्सेदार आधा किया है, इस प्लॉट का जो हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। 11 कट्ठा का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 कट्ठा, बच गया 1 कट्ठा यानी 20 धूर, 20 8 28, 28 धूर को आधा करेंगे तो हो जाएगा 14 धूर, और 13 कनमा का आधा करेंगे तो हो जाएगा 6.5 कनमा। ठीक है, चूंकि इसको वर्ग फीट में निकालेंगे तो 21,737 भागा 2 बराबर 10,868 वर्ग फीट। ठीक, ये जमीन का कुल रकबा हम इसके लिए देखिए, क्योंकि जो एक हिस्सेदार ने केवाला किया है वो केवाला एग्जैक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम केवाला का जो खाता खसरा तो देख ही लेंगे, रकबा देख लेंगे। जो भाई इसमें 5 कट्ठा 14 धूर 6.5 कनमा लिखा है या उससे ज्यादा लिखा है। अगर देखिए यहाँ पे 5 कट्ठा 14 धूर 6.5 कनमा से अगर जमीन ज्यादा लिखा है तो भी जमीन एग्जैक्ट जितना प्लॉट है उनका उसका आधा ही होगा। अगर मान लीजिए जमीन यहाँ पे 6 कट्ठा है, ठीक है, केवाला हो गया है 6 कट्ठा, जमीन का हिस्सा बना 5 कट्ठा 14 धूर 6.5 कनमा। तो अगर इनमें से जो 2 भाई है, ठीक है, इनमें से जो 2 भाई है, अगर दोनों भाई एक केवाला करवाए हैं तो एक तो बेचे, और एक अगर दूसरा भाई गवाह बन चुका है तो उनको 6 कट्ठा जमीन पूरा हो जाएगा। अगर वो गवाह नहीं बने हैं तो 5 कट्ठा 14 धूर 6.5 कनमा ही होगा, चाहे केवाला उसका 6 कट्ठा का क्यों ना हो या 6.5 कट्ठा का क्यों ना हो, जमीन एग्जैक्ट उतना ही होगा। ठीक है, अगर दूसरा भाई, दूसरा जो हिस्सेदार है वो गवाह बन चुका है तो केवाला जितना भी होगा उतना रकबा इसमें से निकलेगा। ठीक, अब उसमें से देखना है, मान लीजिए 5 कट्ठा 14 धूर 6.5 कनमा इतना जमीन इनका हिस्सा हुआ। अब इसमें देखना है जो इसका चौहद्दी क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले चौहद्दी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो पूरब तो सड़क होगा ही, पश्चिम तो जिनका होगा होगा। अब दोनों भाई में देखेंगे जो एक भाई का हिस्सा तो नाम किधर दिया हुआ है, 2 हिस्सेदार है तो एक हिस्सेदार का नाम किधर दिया हुआ है। अगर उत्तर दिया हुआ है, मान लीजिए ये प्लॉट का पार्टीशन बना, ठीक है, ये प्लॉट का मान लीजिए पार्टीशन बना। ठीक, तो अगर मान लीजिए एक हिस्सेदार ऊपर है, एक हिस्सेदार का नाम मान लीजिए उत्तर दिया हुआ है, जो चौहद्दी में लिखा, चौहद्दी देखना केवाला में बहुत जरूरी हो जाता है, तो उत्तर दिया हुआ है तो उत्तर जमीन यहाँ पे इनका जो केवाला हुआ है वो दक्षिण होगा। एक चीज के लिए और समझ लीजिए, इसमें हम एक चीज और आपको बता देते हैं। मान लीजिए 5 कट्ठा 14 धूर जमीन का हिस्सा हुआ, ठीक है, अब जमीन इनका लिखा हुआ है कितना, मान लीजिए केवाला पे है 5 कट्ठा है, इस बात को समझ लीजिए 5 कट्ठा ही लिखा हुआ है। ठीक, अब 5 कट्ठा लिखा हुआ है, जमीन कितना लिखा हुआ है 5 कट्ठा। अब इसमें मान लीजिए अगर कहीं चौहद्दी नीज नहीं किया हुआ है तब तो सिंपल सी बात है, जो भाई सीधा एक लाइन से जो जमीन होगा उत्तर से, क्योंकि सड़क चौहद्दी नीज नहीं दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है जो मान लीजिए चौहद्दी में नीज नहीं है तो उनका जमीन नहीं होगा। तो हम आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहते हैं, अगर आप लोग फील्ड में काम करते हैं तो देखते होंगे जो पहले का जो केवाला होता था उसमें संपूर्ण प्लॉट का चौहद्दी दिया हुआ रहता था, और उसमें से 2 कट्ठा 5 कट्ठा जो भी जमीन लिखा हुआ रहता है वो लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या, जो संपूर्ण चौहद्दी का संपूर्ण प्लॉट का चौहद्दी हो गया तो संपूर्ण जमीन केवालदार का हो गया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप लोग पहले का जो भी केवाला देखिएगा
तो सीधी सी बात है, जो पूरा प्लॉट, इसमें से जितना प्लॉट है वो पूरा प्लॉट का रकबा चढ़ा, पूरा प्लॉट का चौहद्दी मार के उसके बाद इसमें से दिया हुआ रहता है मिन्हा का इतना रकबा बेचा। तो उनका जितना रकबा बेचा दिया रहता है उतना ही रकबा होता है। ठीक, अब मान लीजिए 5 कट्ठा ही जमीन यहाँ पे बेचा, और जमीन मान लीजिए यहाँ पे 5 कट्ठा जमीन बेचा और चौहद्दी उत्तर में नीज किया हुआ है। इस बात को गौर से समझिए, चौहद्दी उत्तर में नीज किया हुआ है, तो ये इनका 14 दूर 6.5 कनमा जो जमीन बचा ये उत्तर से बच जाएगा, यहां से बच जाएगा। अगर मान लीजिए उत्तर में नीज नहीं दिया हुआ है, उत्तर में दिया हुआ है हिस्सेदार का नाम, पूरब तो सड़क है ही, अब पश्चिम से नीज किया हुआ है, तो ये जो 14.5 दूर जमीन बचेगा वो यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं किस मैटर पे, जो केवलदार जो जमीन दिया है उसका आधा 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 हिस्सा बेच दिया है, तो आधा हिस्सा उसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को ये भी इंटरेस्टेड होगा, जो अगर नीज किस तरफ दिया हुआ है, दोनों तरफ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो इसका एक हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा, और कमेंट अच्छा हुआ ढंग से, जो ऐसा लगा जो वीडियो बनाने लायक, तो हो जाएगा, इस टॉपिक में हम बना देंगे। तो अभी देखिए, जमीन कितना बेचा है, आधा, अपने हिस्से का जमीन बेच चुका है, हमको यही निकालना है। चौहद्दी पौहद्दी कैसे देखना है ये सब तो आप लोग को बता दिए। अब इसका अगला प्रोसेस जो होगा शुरू करते, जमीन आधा बेच दिया है, यानी 10,868 वर्ग फीट जमीन हमको इसमें से निकालना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जो सड़क किनारे वाला जमीन है तो दोनों का कितना हो जाएगा, रोड किनारे का जो भी फेस होगा वो दोनों व्यक्ति का आधा आधा हो जाएगा, 45 फीट 45 फीट। ठीक है, अब ये चूंकि 50-50 है, तो ये 230 और 240 है, तो 240 और 230 का जो अंतर हम निकालेंगे तो होगा 10। आप चूंकि प्लॉट को 2 पार्ट में बांटना है, तो इसमें आधा कर देंगे, यानी हो गया 5। अब 5 को क्या करेंगे, जो सबसे कम है उसमें जोड़ देंगे, यानी 230 है ऊपर का, तो इसमें 5 जोड़ देंगे, तो ये बीच वाला हो गया 235। ठीक, अब इसको हम लोग निकाल के देखते हैं, जो भाई रकबा होता कितना है, कैसे निकालेंगे, ये बहुत सारे वीडियो में हम बता भी चुके हैं। अब देख लीजिए इसको। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे केवलदार दक्षिण से है, तो दक्षिण को हम 1 मानते हैं और 1 का हम रकबा निकालते हैं। ठीक, तो एक ये प्लॉट का उत्तर कितना हो गया, 200, इसका उत्तर हो गया आपको 235 फीट। फिर दक्षिण कितना हो गया इसका, 240 फीट। ठीक है, अभी इसको जोड़ दीजिए, तो 0 5 4 3 7 2 2 4 475 हुआ, उसको आधा कीजिएगा तो 2 3 6 1 2 7 14, यानी 237 फीट 6 इंची हुआ। इसको अंक में लाइएगा तो 237.5 हुआ। ठीक है, जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो उसको वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो वीडियो पूरा देखते हैं उसमें क्या वीडियो का टाइटल आता है और कहीं कहीं जरूरी हो जाता है, तो उसका दूसरा कोई नियम भी होता है, ये भी आमने सामने आ जाता है। ठीक है, और अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, अब हमको कुल रकबा कितना लेना है, 10,868 वर्ग फीट, इतना रकबा लेना है। अब जो मेर हमको दोनों मेर पता है उसका औसत कितना आया है, 237.5। तो जो हमको रकबा लेना है उसमें से क्या करेंगे, जितना औसत आया है उसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो 10,868 भागा 237.5, यानी 45.76 फीट हुआ। ठीक है, इसका मतलब हो गया 45 फीट 9 इंची जमीन हमको एक मेर पे लेना है। ठीक है, अब इसको दोनों मेर पे अगर हम लोग ट्राई करें तो इसको क्या करेंगे, जो हम इसको 2 से गुना कर देंगे। ठीक, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, 90 एक 91 फीट 6 इंची हो जाएगा। ठीक है, इसका औसत 91 फीट 6 इंची।
अब 91 फीट 6 इंच में हम क्या किए हैं, जो 45 फीट यहाँ पे ले चुके हैं, एक ये वाला जो है 45 फीट ले चुके हैं, इसको घटा लीजिए 6, ये बचा 11, 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया बचा 6, ये बचा 8, 8 में से 4 गया बचा 4। ठीक, तो ये हमारा बच गया 46 फीट 6 इंच। अब ऊपर वाला कितना हुआ ये भी देख लीजिए। तो 46 फीट 6 इंच जब हम ले चुके हैं तो कुल दूरी है 95 फीट, 95 फीट, और 95 फीट में हम 46 फीट 6 इंच ले चुके हैं। तो इसको घटा दीजिए, जो 12 में से 6 गया 6, ये बचा 4, 4 में से एक हासिल लिए तो 14, 14 में से 4 गया 8, यानी 48 फीट 6 इंची बच गया। ये बचा 48 फीट 6 इंच। इतना तक तो क्लियर है। अब देखते हैं इस पर से जो दोनों जो पार्ट हम लिए हैं उसका रकबा हमारा एग्जैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तब इसका पूरब, इसका पहले पूरा कर लेते हैं। पूरब हो गया कितना 45 फीट, और पश्चिम कितना हो गया 46 फीट 6 इंची। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 6, 6 5 11, 4 4 8 1 9, ठीक है, 91 फीट 6 इंची। इसको आधा कीजिएगा तो 45 दूना 90, 12 6 18, 9 इंच हो जाएगा, और 45 इसको अंक में लाइएगा तो 45.75 हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को गुना करते हैं तो 237.5 गुने 45.75 यानी 10,865 यानी 66 वर्ग फीट ये हुआ 10,865.62 वर्ग फीट। ठीक है, ये पहला पार्ट का हो गया। देखिए इतना हम निकाल लिए, इसका मतलब ये नहीं है जो यहीं पे जाके खत्म हो जाएगा। हमको एक्चुअली दूसरे भी पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है इसको भी पूरा करना है, जो है उतना रकबा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेन दिक्कत यहीं पे आता है। तो दूसरा पार्ट का रकबा निकाल लेते हैं। उत्तर किसका कितना हो गया 230, और दक्षिण हो गया 235। तो उत्तर हो गया 230 फीट और दक्षिण हो गया आपको 235 फीट। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 465 फीट। इसको अंक में लाइएगा तो होगा 232 फीट 6 इंच, अर्थात 232.5। अब फिर इसका पूरब, पूरब हो गया 45 फीट और पश्चिम हो गया 48 फीट 6 इंच। इसको जोड़ दीजिए 6, 8 5 13, 4 4 8 1 9, 93 फीट 6 इंची। इसको आधा कीजिएगा तो 46 गुना 92 बचा 1 फीट, 12 6 18, 46 फीट 9 इंची। इसको अंक मिलाइएगा तो 46.75 हो जाएगा। अब इस दोनों को हमको गुना करना है तो 232.5 गुने 46.75 बराबर 10,869 वर्ग फीट हुआ। ठीक, देखिए दोनों 865 869 में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अगर अंतर होता तो ज्यादा का, मान लीजिए इसका भी अंतर का प्रोसेस आपको बता रहा है। अगर दोनों में अंतर हो तो 10,865 ये हुआ और 10,869 ये हुआ। इसको जोड़ दीजिए तो 9 5 14, 6 6 12, 1 13, 8 8 16, 1 17, 21,734 वर्ग फीट हुआ, जबकि यहाँ पे 37 वर्ग फीट हुआ। थोड़ा सा रकबा बढ़ गया तो इतना का कोई अंतर नहीं रहता। और इसको जो अगर 2 से भाग दीजिएगा, एक बार जोड़ दीजिए 10,865 प्लस 10,869, 21,734 भागा 2 यानी 10,867 वर्ग फीट। एक हिस्सा बना, देख रहे हैं, एक 869 निकला, एक कितना 865 निकला है। 2 वर्ग फीट का अंतर है, यहाँ 10 वर्ग फीट का भी अंतर नहीं माना जाता है। फिर भी अगर हमको निकालना है एग्जैक्ट तो 2 वर्ग फीट का अंतर है, तो 2 भागा बीच वाला मेरे कितना है 235, तो इसमें हम 235 कर देंगे। तो 2 भागा 235 देख रहे कितना हुआ। इसका अगर एक बेर में लेंगे तो 1 इंची से भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से केबाला वाला जमीन का अलग किया जाता है। अगर मान लीजिए इसमें नीज आगे जितना जमीन है उतना कम छुटा हुआ है,
जितना मान लीजिए 5 कट्ठा 14 दूर जमीन है, लेकिन जमीन इन्होंने केवाला किया 3 ही कट्ठा जमीन केवाला किया, तो उस स्थिति में क्या होगा? अगर ये सब मोटा मोटी तो हम बता चुके हैं, लेकिन और डिटेल से जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इस टॉपिक पे भी आपको वीडियो बना के देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए। उससे क्या होता है, जो हम लोग को भी वीडियो बनाने में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत लोग सोचते होंगे जो हम कमेंट का जवाब नहीं देते, भाई कमेंट का हम जवाब दे ना दें, लेकिन हम हर एक आदमी का कमेंट देखते हैं। थोड़ा समय का अभाव रहता है, इसके लिए आप लोग से माफी चाहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।